साथियों नमस्कार, स्वागत आपका आपके YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग पे। तो दोस्तों अभी तक हमारी टोटल 13 क्लासेस हो चुकी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। तो आज हमारी 14 नंबर क्लास है। तो आप कंटिन्यू क्लासों को देखते रहिए और आप एक अच्छे से तैयारी करते रहिए और इनका रिवीजन है वो करते रहिए। तो नेक्स्ट हमारी क्लास में बात करेंगे अपने कवकनाशियों का वर्गीकरण। तो शुरुआत करते हैं क्लास की और कवकनाशियों का वर्गीकरण करते हैं। तो कैसे कवकनाशियों का वर्गीकरण है वो करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवकनाशियों के वर्गीकरण के अंदर कवकनाशी होते क्या है। सबसे पहले अपने बात करें कवकनाशी क्या होते हैं। कवकनाशी कवकनाशी होते क्या है? कवकों को मारने वाले, यानी जो कवकों को मारने वाले रसायन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवकनाशी कहा जाता है। अब कवकनाशियों में हम बात करें वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सल्फर युक्त कवकनाशी। सल्फर युक्त कवकनाशी, या जिसको क्या कहते हैं? सल्फर कंपाउंड फंगीसाइड। सल्फर कंपाउंड फंगीसाइड्स। जो सल्फर कंपाउंड फंगीसाइड है इसके अंदर होता क्या है? सल्फर पाया जाता है इसके अंदर। इसका प्रयोग गर्मियों में जब ताप 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो मेलन और कुकर बिट्स में प्रयोग करने पर नुकसान हो सकता है। देखिए, जो सल्फर युक्त कवकनाशी है, जब टेम्परेचर कितना हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए गर्मियों में, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट और एल्केलिनिटी जो नेचर होता है, एल्केलाइन नेचर होता है और सॉफ्ट कह सकते हो आप मुलायम होता है जो मेलन और कुकुरबिट्स है, जिससे क्या हो जाता है? इनमें नुकसान हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक जब टेम्परेचर होता है तो इसका प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए गर्मी के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इस क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, सल्फर युक्त कवकनाशियों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है, एक तो आपका रहता है एलिमेंटल सल्फर, और दूसरा आपके पास रहता है लाइम सल्फर। इस एलिमेंटल सल्फर को भी दो भागों में बांट देते हैं आगे अपने। पहला रहता है इसके अंदर डस्ट, या जिसको धूली कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार रहता है वेटेबल पाउडर। दूसरा क्या रहता है? वेटेबल पाउडर। जो धूली का प्रयोग है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है, और ये जो सर्वाधिक प्रयोग या सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा है? वेटेबल पाउडर है। इसका प्रयोग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जैसे इसका उदाहरण की बात करूं मैं, यदि उदाहरण, तो ये बाजार में सल्फेक्स नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? सल्फेक्स नाम से मार्केट के अंदर मिल जाता है। और ये जो लाइम सल्फर होता है इसका प्रयोग डोरमेंट स्प्रे के रूप में किया जाता है। किस रूप में? डोरमेंट स्प्रे के रूप में किया जाता है।
तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सल्फर युक्त जो कवकनाशी होते हैं उनके अंदर सल्फर पाया जाता है। दो भागों में बांटते हैं इसको, एलिमेंटल सल्फर यानी अयौगिक सल्फर और लाइम सल्फर जो चूना युक्त सल्फर होता है। इसको जो एलिमेंटल सल्फर होता है इसको दो भागों में, धूली या डस्ट और वेटेबल पाउडर। धूली का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है और इसका प्रयोग, वेटेबल पाउडर इनमें से ज़्यादा फेमस है, इसका प्रयोग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। जैसे सल्फेक्स हो गया, इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो सल्फेक्स हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे 2 नंबर क्लासिफिकेशन, कॉपर युक्त कवकनाशी। कॉपर युक्त कवकनाशी, कॉपर कंपाउंड फंगीसाइड्स, कॉपर कंपाउंड फंगीसाइड्स। इनमें क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कॉपर कंपाउंड फंगीसाइड कहते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? अकार्बनिक। प्रकृति इनकी कैसी होती है? अकार्बनिक। इसमें सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला कॉपर सल्फेट आता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसकी खोज है, जो इसकी खोज प्रीवोस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी 1807 के अंदर। किसने की थी? जो कॉपर सल्फेट है उसकी खोज है वो प्रीवोस्ट ने 1807 के अंदर की थी। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता था? जो गेहूं का बंट रोग, गेहूं का बंट रोग नियंत्रण, गेहूं का बंट रोग नियंत्रण है वो कॉपर सल्फेट द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट अपने बात करें, इसी के अंदर दूसरा आता है बोर्डो मिश्रण। बोर्डो मिश्रण या बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। इस बोर्डो मिश्रण की खोज की थी प्रोफेसर मिलार्डेट ने। प्रोफेसर मिलार्डेट ने 1882 के अंदर। कब की थी इसकी खोज? प्रोफेसर मिलार्डेट ने की थी 1882 के अंदर की थी। और इसका प्रयोग इन्होंने अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए किया था। नियंत्रण में प्रयोग। देखिए, बोर्डो मिश्रण था, इसकी खोज 1882 में हुई थी। इसकी खोज है वो की किसने थी? प्रोफेसर मिलार्डेट ने की थी। कब? 1882 के अंदर की थी। और इसका प्रयोग है वो किसमें किया था? अंगूर का जो डाउनी मिल्ड्यू या मृदुलासिता रोग होता है उसके अंदर इसका प्रयोग है वो किया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, कॉपर जो फंगीसाइड होते हैं उसमें आता है बरगंडी मिश्रण। तीसरा आता है इसके अंदर बरगंडी मिश्रण। इस बरगंडी मिश्रण में बात करें यदि, तो इस बरगंडी मिश्रण में होता क्या है? इस बरगंडी मिश्रण में अपने कॉपर सल्फेट के पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है, संगठन की बात नहीं की, इसका कंपोजिशन क्या होता है? संगठन इसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी। ये रहता कितना है? कॉपर सल्फेट, चूना और पानी, ये रहता है 5:5:50 रहता है, जिसे क्या कहते हैं? बोर्डो मिश्रण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बोर्डो मिश्रण है वो कहा जाता है। तो इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, तीसरा रहता है आपका बरगंडी मिश्रण। बरगंडी मिश्रण, बरगंडी मिश्रण की खोज
खोज मैनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? मैनसन ने की थी 1887 के अंदर। किसने की थी? 1887 में मैनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसमें बात करें, जो बरगंडी मिश्रण होता है, इसका जो संगठन होता है, इसका संगठन क्या होता है? कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी होता है। या इसके अंदर क्या कह सकते हैं अपने, सोडियम कार्बोनेट या जो वॉशिंग सोडा होता है, क्या होता है? वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं। ये रहता है 5:6:50 रहता है, 5:6:50 रहता है। फिर अपने नेक्स्ट बात करेंगे इधर 4 नंबर रहता है। जो डी पॉइंट की बात करें तो कौन सा आता है? चौबटिया पेस्ट। कौन सा? चौबटिया पेस्ट। चौबटिया पेस्ट या चौबटिया मिश्रण, इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज की थी वीबी सिंह ने 1942 में की थी। 1942 में की थी। इसमें होता क्या है? संगठन इसका कैसा होता है? इसके संगठन में क्या होता है आपका? कॉपर कार्बोनेट प्लस रेड लेड प्लस लिनोलिन या अलसी का कच्चा तेल, या अलसी का कच्चा तेल होता है। तो जो चौबटिया पेस्ट है उसकी खोज किसने की थी? वीबी सिंह ने की थी। और उसमें होता क्या है? कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और एक कच्चा जो अलसी का तेल होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो अब इसका जो अनुपात है वो कितना रखा जाता है? अपने रेशो की बात करें, रेशो, तो इसका रेशो रहता है 8:8:10 के रेशो में कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और लिनोलिन है वो रहता है। बात करें इसके प्रयोग की, इसका प्रयोग सेब व नाशपाती में किया जाता है। किसके अंदर? सेब व नाशपाती में घावों को भरने में। यानी जो कवकों से क्या होते हैं? घाव बन जाते हैं, काले और भूरे घाव, या जिसको क्या कहते हैं? काला और भूरा जो रोग हो जाता है, काला और ब्राउन डिजीज और ब्लैक डिजीज हो जाता है। तना कहते थे उसे, स्टेम, ब्राउन स्टेम या ब्लैक स्टेम हो जाता है, जिससे यानी वाउंड ड्रेसिंग फंगीसाइड कहा जाता है। इसे फंगीसाइड कहा जाता है। यानी वाउंड ड्रेसिंग क्या होता है? जो घावों को भरता है उसे क्या कहते हैं? वाउंड ड्रेसिंग फंगीसाइड कहा जाता है। तो आप कितनी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो आप जो कॉपर युक्त फंगीसाइड, अपने कॉपर सल्फेट रहता है, प्रिवोस ने खोज की, बोर्डो मिश्रण मिलाडेट ने खोज कर दी, बरगंडी मिश्रण की खोज है वो मैनसन ने कर दी थी। इसके बाद में अपने बात की थी चौबटिया पेस्ट की, वीवी सिंह ने इसकी खोज कर दी थी 1942 में। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट। फिर अपने बात करेंगे 3 नंबर की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 3 नंबर। अब हम बात करें यदि 3 नंबर हमारा जो रहता है डाइथायाकार्बोमेट्स रहता है,
तो इसमें अपने बात करेंगे कि किसका किस प्रकार प्रयोग हम करते हैं। नंबर 3, डाई थाया कार्बोमेट्स। डाई थाया कार्बोमेट्स जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो ये कैसा रहता है, ये कार्बनिक रहते हैं। कैसे होते हैं, कार्बनिक रहते हैं। इसकी प्रकृति कैसे होते हैं, कार्बनिक सल्फर कवकनाशी। कैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले की यदि बात करें तो आपने सुना होगा थायरम। थायरम की बात करें तो ये क्या था, प्रथम खोजा गया थायो कार्बोमेट्स। प्रथम खोजा गया जो थायोकार्बामेट्स था, इसका प्रयोग किया जाता है बीज उपचार के अंदर। किस में करते हैं, बीज उपचार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो थायरम का आपने सुना होगा, जब बीज उपचार के लिए इसका काम है वो लिया जाता है। तो इसके व्यापारिक नाम की बात करें यदि, तो इसके व्यापारिक नाम एक तो इसका व्यापारिक नाम होता है एरासेन और एक होता है थीरीडोन के नाम से भी ये मार्केट के अंदर मिलता है। एरासेन और थायरीडोन के नाम या थीरीडोन के नाम से भी मार्केट के अंदर मिल जाता है। अब हमने अपने बात करेंगे दूसरी, जिनेब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, जिनेब या जाइनेब के बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम बात करें यदि जाइनेब की, दूसरा रहता है जिनेब या जाइनेब। जिनेब या जाइनेब की बात करें तो ये क्या होता है, सुरक्षित होता है। क्या होता है, सुरक्षित होता है, यानी कम जहरीला होता है, सुरक्षित रहता है। फलों में मृदा कवकनाशी यानी सोइल ड्रेंचिंग व फोलियर स्प्रे के रूप में, प्रयोग। देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, ये सुरक्षित रहता है फल, इसीलिए इसका प्रयोग फलों में किया जाता है। फोलियर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, या क्या करते हैं, इसका प्रयोग है वो हम सोइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। अब इसके नाम की बात करूं मैं यदि, इसका व्यापारिक नाम डाइथेन Z78 आपने इसका नाम है वो सुना होगा। डाइथेन Z78 आपने इसका नाम सुना होगा। व्यापारिक नाम की बात करें यदि, व्यापारिक नाम डाइथेन Z78। उसके बाद में तीसरे की बात करते हैं हम मैनको जेब की। मैनको जेब में होता क्या है, एक तो मैग्नीज होता है, इसके साथ साथ में क्या होता है, जिंक होता है। तो ये क्या होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इनके अंदर डाई थाया कार्बोमेट्स में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कवकनाशी होता है वो कौन सा होता है, मैनकोजेब होता है। कौन सा होता है, मैनकोजेब होता है। इसके व्यापारिक नाम की बात करें, व्यापारिक नाम तो डाइथेन M45 और इंडोफिल 45 के रूप में भी ये बाजार में मिलता है। तो मैनकोजेब किन नामों से मिलता है, डाइथेन M45 और इंडोफिल 45 के नाम से बाजार के अंदर ये मिलता है। तो ये क्या होता है, व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें लास्ट
हमारा रहता है वेपाम या मिथेम सोडियम। वेपम भी कहते हैं इसे, या मिथेम सोडियम भी इसको कहा जाता है। तो इसकी बात करें अपने, नेक्स्ट रहता है वेपाम या मिथेम सोडियम। इसका प्रयोग इरेडिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? इरेडिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये कवकनाशी, कृमिनाशी यानी नेमेटिसाइड, फंगिसाइड और खरपतवार नाशी के रूप में भी इसका प्रयोग फंगिसाइड, नेमेटिसाइड और हर्बिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरीके का क्या होता है, वेपम क्या होता है, एक धूमक होता है जिससे क्या होता है, सोइल सोलराइजेशन है वो किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? सोइल सोलराइजेशन है वो हम किया कर सकते हैं। तो इसे सोइल सोलराइजेशन, मृदा क्षौरीकरण भी कर सकते हैं। मृदा क्षौरीकरण क्या होता है? मृदा क्षौरीकरण में क्या होता है, इस कवकनाशी को मृदा के ऊपर ऐसे छिड़क दिया जाता है, उसके बाद में से पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। बाद में कई दिनों के बाद में पॉलीथीन शीट है वो हटा ली जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा के अंदर जो कवकनाशी और कीटनाशी कवक और जो कीट या सूत्रकृमि होते हैं वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका मृदा में भी इस प्रकार प्रयोग है वो किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। डाइथायाकार्बोमेट्स हैं जो आपके कार्बनिक सल्फर कवकनाशी होते हैं। थायरम हो गया, जिनेब हो गया, मैनकोजेब हो गया और वेपाम हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरे प्रकार की हम बात करें यदि, हमारा तीसरा प्रकार रहता है ऑक्जेथेन या ऑक्जेथीन या एक्जेथीन। तो हम सबसे पहले बात करें कि इसकी खोज दो प्रकार का रहता है। तो इसकी जो खोज है, सबसे पहले सिस्टेमिक फंगिसाइड की बात करते हैं। ग्रुप हमारा रहता है जो 3 नंबर, सिस्टेमिक फंगिसाइड या प्रणालीगत कवकनाशी। सिस्टेमिक फंगिसाइड क्या होता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसके अंदर हमारे पास आता है ऑक्जेथीन। कौन सा आता है? ऑक्जेथीन आता है। ऑक्जेथीन, तो सबसे पहले खोज की यदि बात करें तो सर्वप्रथम सिस्टेमिक कवकनाशी की जो खोज है वो वॉन स्मेलिंग और कुल्का ने की थी। किसने की थी? कुल्का ने की थी, सन 1966 में की थी। इसकी खोज कब की थी? सर्वप्रथम जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है उसकी खोज वॉन स्मेलिंग और कुल्का ने सबसे पहले की थी। जो प्रथम आपका प्रणालीगत जो कार्बोक्सिन था वो कौन सा था? आपका ये था वॉन स्मेलिंग और कुल्का ने किसकी खोज की थी? कार्बोक्सिन की। किसकी खोज की थी? कार्बोक्सिन की खोज ने की थी। अब हम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले यदि पढ़ें
सो ऑक्जेथीन में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कार्बोक्सिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बोक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोक्सिन की बात करें यदि, तो इसका प्रयोग है वो सम्मट, जो कंडवा रोग होता है, का नियंत्रण, कंडवा रोग का नियंत्रण किया जाता है। जैसे लूज सम्मट हो गया गेहूं का लूज सम्मट। फिर अपने बात करें नेक्स्ट कि व्यापारिक नाम वीटावैक्स। वीटावैक्स व्यापारिक नाम है। बाजार में ये किस नाम से मिलता है? वीटावैक्स नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? वीटावैक्स नाम से मिलता है। और कपास का क्या होता है? राइजोक्टिनिया होता है, उसका भी ये कंट्रोल है, वो आसानी से कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑक्सी कार्बोक्सिन। कौन सा आता है? ऑक्सी कार्बोक्सिन आता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। जो ऑक्जेथीन था इसमें बी पॉइंट, इसमें है आपका ऑक्सी कार्बोक्सिन। ये कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन एग्जाम की दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मुख्यतः किसका कंट्रोल करता है? रस्ट रोग का, यानी रोली रोग। किसका करता है? रोली रोग का नियंत्रण करता है। व्यापारिक नाम क्या होता है इसका? इसका व्यापारिक नाम होता है प्लांट वैक्स। प्लांट वैक्स नाम से ये मार्केट में मिलता है। और जैसे और ये जो फंजाई होती है, कौन सी? इम्परफेक्टाई जो फंजाई होती है, इसका ये क्या करता है? कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है। कौन सी फंजाई का? इम्परफेक्टाई जो फंजाई रहती है, इसका नियंत्रण या कंट्रोल है करता है। तो जो तीसरा सिस्टमिक फंगीसाइड हमारा क्लासिफिकेशन था, इसमें ऑक्जेथीन के बारे में, ऑक्जेथीन के अंदर हमने कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन के बारे में पढ़ा। तो ये क्या रहता है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। जो कार्बोक्सिन का प्रयोग है वो समट डिजीज में, जैसे लूज समट में प्रयोग करते हैं। व्यापारिक नाम इसका वीटावैक्स के रूप में मिलता है। जो ऑक्सी कार्बोक्सिन है वो क्या रहता है? ये इसका प्रयोग है, जो व्यापारिक नाम है प्लांट वैक्स रहता है, और इसका प्रयोग है वो रस्ट डिजीज के अंदर, और जो फंजाई इन्फेक्टाई होता है उसके में भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट यदि बात करें हमारे नेक्स्ट वर्गीकरण में, नंबर 4 आता है बेंजीमिडाजोल। नंबर 4 आता है बेंजीमिडाजोल्स। इसके बारे में यदि बात करें तो ये क्या आता है? सर्वश्रेष्ठ सिस्टेमिक कवकनाशी। सर्वश्रेष्ठ सिस्टेमिक कवकनाशी होता है। मार्केट में यदि इसकी नाम की बात करें तो आपका ये बावस्टीन और बेनोमेल नाम के नाम से ये मिलता है। तो इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो कार्बेंडेजिम यानी बावस्टीन, और डाइनोसैप के नाम से मिलता है। डाइनोसैप के नाम से बाजार में मिलता है। तो बेंजीमिडाजोल सर्वश्रेष्ठ सिस्टेमिक फंगीसाइड होते हैं। व्यापारिक नाम की बात करें इसका तो बावस्टीन, यानी जो कार्बेंडेजिम होता है बावस्टीन या डाइनोसैप के नाम से मार्केट के अंदर मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करें हमारे
जो नेक्स्ट 5 नंबर हमारे पास कौन सा रहता है, जो फिनाइल एमाइड्स रहता है। कौन सा रहता है? फिनाइल एमाइड्स रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिनाइल एमाइड्स। इसकी बात करें फिनाइल एमाइड्स की, तो फिनाइल्स एमाइड्स होता है, इसमें आपका मेटालैक्सिल या इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो एप्रोन के नाम से मार्केट में मिलता है। एप्रोन के नाम से क्या मिलता है? मेटालैक्सिल है जो क्या मिलता है? एप्रोन के नाम से बाजार में मिलता है। अब मेटालैक्सिल का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जो ऊमाइसिटीज वर्ग होता है, कौन सा? ऊमाइसिटीज वर्ग की कवकों का नियंत्रण। और क्या करता है? ये आरएनए के संश्लेषण को क्या कर देता है? रोक देता है। आरएनए के संश्लेषण को रोकता है। आरएनए के संश्लेषण को भी ये रोक देता है। जो फिनाइल एमाइड्स होते हैं इसमें अपने मेटालैक्सिल जो पढ़ते हैं या एप्रोन पढ़ते हैं, ऊमाइसिटीज की जो वर्ग की कवकें होते हैं इनका नियंत्रण करता है। और आरएनए के क्या करता है? जो संश्लेषण होता है उसको भी ये क्या कर देता है? रोक देता है। फिर अपने नेक्स्ट यदि बात करें नेक्स्ट 6 नंबर ऑर्गेनो मर्क्यूरिल कवकनाशी। ऑर्गेनो मर्क्यूरिल कवकनाशी, इनकी बात मैं यदि करूं तो इनसे क्या किया जाता है? बीज उपचार के रूप में ये काम आते हैं। किस काम में आते हैं? बीज उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? बीज उपचार किया जाता है। ये क्या होते हैं? कवकनाशी होते हैं, फंगीसाइड। इसके साथ साथ में ये क्या होते हैं? जीवाणुनाशी भी होते हैं। क्या होते हैं? कवकनाशी भी होते हैं और जीवाणुनाशी भी रहते हैं। ऑर्गेनो मर्क्यूरिल जो कवकनाशी है, आपने इनके नाम सुने होंगे, जैसे एग्लोल होता है, एरिटोन होता है, सेरेसोन होता है। तो ये मुख्यतः एरेडिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ये परजीवी मारक या एरेडिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल में इधर लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं। इसके एग्जाम्पल की बात करें यदि, उदाहरण तो सेरेसोन, एरिटोन, एग्लोल और एग्रोसन जीएन। गन्ने में इनमें इसका प्रयोग है जो बीज उपचार में अपने करते हैं। ये क्या? अत्यधिक विषैले हैं। ये क्या है? अत्यधिक विषैले होने के कारण भारत में इनको क्या किया गया है? भारत में प्रतिबंध, यानी भारत में इन पे क्या लगा दिया गया है? अत्यधिक विषैले होने के कारण में है जो प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो कुछ और अन्य जो हमारे कवकनाशी रहते हैं, जैसे आपके ये रहता है कैप्टोन होता है, कैराथेन होता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। बात करते हैं अन्य कवकनाशी। नंबर 1 आता है कैप्टोन। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है?
इसका प्रयोग सोइल ड्रेंचिंग कैसे किया जाता है? कैप्टोन का प्रयोग सोइल ड्रेंचिंग के रूप में किया जाता है और अपने बीज उपचार भी इससे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीज उपचार भी कर सकते हैं, यानी सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार भी इसके द्वारा किया जा सकता है। कैप्टोन जो आपका फंगीसाइड होता है इससे, जैसे आपका डैम्पिंग ऑफ रोग होता है उससे बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग की बात करें, डैम्पिंग ऑफ यानी आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ रोग से बचाव में प्रयोग 0.025% इसका प्रयोग किया जाता है। डैम्पिंग ऑफ रोग से बचाव के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास उसके बाद में आता है 2 नंबर कैराथेन या डाइनोसैप, या इसको क्या कहते हैं? एरासोन नाम से भी आता है, एरासोन नाम से भी आता है, डाइनोसैप नाम से भी आता है। इसका प्रयोग छाछा रोग नियंत्रण में, किसमें? छाछा रोग नियंत्रण में, या जिसको क्या कहते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू होता है। सभी पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं उनमें, उनका नियंत्रण वो किससे किया जाता है? कैराथेन से किया जाता है। किससे किया जाता है? कैराथेन से है वो किया जाता है। अब अपने लास्ट में बात करें एंटीबायोटिक्स की। किसकी बात करेंगे? एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स, देखिए एंटीबायोटिक्स का हम प्रयोग है वो किस प्रकार करेंगे? इसका प्रयोग जो जीवाणु जनित रोग होते हैं और कवक जनित रोग होते हैं उसके प्रयोग, उसको नियंत्रण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपनी बात करें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग किसमें? जीवाणु जनित रोग नियंत्रण में। आपने देखा होगा जब आप जो अमेरिकन कॉटन होती है उसमें स्प्रे करते हैं तो एक छोटी सी पैकिंग होती है, बिल्कुल कोई 6 ग्राम की आती है, जिससे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अपने डालते हैं जीवाणु जनित रोगों के नियंत्रण के लिए। अब इसकी जो मात्रा है वो कितनी रखें? यदि 100 ग्राम से इसकी मात्रा ज्यादा रखें, 100 ग्राम से इसकी मात्रा है वो ज्यादा रखें, और अपने इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कहा जाता है। फिर अपने बात करें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ यदि किसको मिला दें? टेरामाइसिन को। किसको मिला दें? टेरामाइसिन को। तो ये क्या कहलाएगा? एग्रीमाइसिन कहलाता है। किसके साथ? यदि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को टेरामाइसिन के साथ मिला दे तो ये क्या कहलाता है? या ऑक्सीसाइक्लिन। इसको टेरामाइसिन या इसकी जगह क्या हो सकता है? ऑक्सीसाइक्लिन भी हो सकता है। क्या होता है? ऑक्सीसाइक्लिन भी हो सकता है, ऑक्सीसाइक्लिन भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? एग्रीमाइसिन कहा जाता है। इसका प्रयोग भी किसके रूप में? एंटीबायोटिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको कवकनाशियों का जो वर्गीकरण है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इस क्लास में जो वर्गीकरण है वो हमारा कंप्लीट होता है। आपके लिए एक छोटी सी सूचना है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एग्रीमिशन कोचिंग के नाम से, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे ये क्लास हुई है उसी प्रकार एक वीक में 6 दिन क्लास होती है। वीक में 6 दिन में जितनी क्लास होती है वो एग्रीकल्चर प्लस हिंदी प्लस राजस्थान
जीके इसका टेस्ट रहता है 60 क्वेश्चन रहते हैं एग्रीकल्चर के, हिंदी के रहते हैं 15 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के रहते हैं 25 क्वेश्चन, टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। कब होता है टेस्ट? संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है, जिससे आपकी तैयारी आप परख सकते हो कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जा सकते हो, एग्रीमिशन कोचिंग के नाम से सर्च कर सकते हो, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक किया गया है, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी क्विजेज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप यदि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ डाउनलोड करके स्टोर के अंदर जाएं, और स्टोर में जाकर जैसे ही आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में आपको वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2021 के नाम से, उसको आप बाय कर लीजिए। और आपके जो ये बुक होगी, बुक कंप्लीट बुक होगी, तब तक संडे को आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे आपको एक जबरदस्त बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।